अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वैन वाल्स इक्वेशन। ठीक है, वैन वाल्स इक्वेशन क्यों वजूद में आई। वैन वाल्स इक्वेशन की वजूद में आने का रीज़न ये था कि सबसे पहले तो आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई गई थी, एक आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो की जाती थी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन थी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में जो प्रेशर था बेटा, प्रेशर के बारे में ये सपोज किया जाता था कि ये प्रेशर इस तरह से जनरेट हो रहा है क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में नॉन रिएक्टिंग है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई रिएक्शन, कोई अट्रैक्शन फोर्स है नहीं। नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मॉलिक्यूल समझे जाते थे। ठीक है, अच्छा, इस तरह से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऐसे समझा जाता था कि वॉल्यूम जो है ये सारा का सारा वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम है और गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है। तो बेसिकली पी वी इक्वल्स टू एन आर टी जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर कुछ करेक्शन की ज़रूरत थी। तो क्यों करेक्शन की ज़रूरत थी? इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास दो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स होते हैं, वो दो कंट्रोवर्शियल थे। तो वैन डर वाल्स इक्वेशन इसलिए आई क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई किया। वैन डर वाल्स ने बेसिकली सोचा कि मॉडिफाई करते हैं दो कॉन्फ्लिक्टिंग और कंट्रोवर्शियल पोस्टुलेट्स को जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के अंदर मौजूद है। आपको पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग और कंट्रोवर्शियल पोस्टुलेट थे। सबसे पहला जो कंट्रोवर्शियल या कॉन्फ्लिक्टिंग पोस्टुलेट था, वो पोस्टुलेट ये था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। और दूसरा क्या पोस्टुलेट था जो कि कंट्रोवर्शियल था या कॉन्फ्लिक्टिंग था, वो ये था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, के गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना ही तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्जन है। तो वैन डर वाल्स ने बेसिकली ये सोचा कि हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो कि बेसिकली रियल गैसेस फॉलो करेंगी, क्योंकि रियल गैसेस के अंदर ये दोनों बातें नहीं हैं। रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स का अपना एक सर्टेन वॉल्यूम भी होता है और रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन भी हो सकती है जब उनको करीब लाया जाए। तो वैन डर वाल्स ने डिसाइड किया कि वैन डर वाल्स क्या करेंगे, वॉल्यूम को और प्रेशर को करेक्ट करेंगे जो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर गलत लिखा हुआ है। तो बेटा अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक पेंसिल कॉपी ले लेने, ये आपने साइड से लेकर चलना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से डेरिवेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। आपने सबसे पहले क्या करने का तरीका ये कि पहले आप सारा यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन आपके पेपर में आएगा तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप ये इक्वेशन मेंशन करेंगे कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, दैट वाज एन आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद वॉल्यूम करेक्शन के अंदर क्या है, वॉल्यूम करेक्शन को जरा समझाता हूँ। एक डायग्राम आपने क्या करना है, वॉल्यूम करेक्शन के सामने बनानी है वाली डायग्राम। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट सी डायग्राम है और बहुत आसान सी डायग्राम है। देखिए, अगर मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर है, गैस का एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मैंने जमा किया। अब आपको ये कंटेनर नजर आ रहा है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का ये कंटेनर है। अगर मैं कंटेनर के अंदर गैस का वॉल्यूम आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली सपोज कर लें कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम V के बराबर है और इस गैस को लॉक किया हुआ बेसिकली एक पिस्टन ने, ये जो पिस्टन ऊपर मौजूद है। अगर मैं क्या करूं, पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाता हूं, अगर मैं यहाँ पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाता हूँ तो होगा क्या, पिस्टन के ऊपर लोड बढ़ाने की वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ऊपर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, हाई प्रेशर कर दिया। जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो पिस्टन हाई एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे आ जाएगा। जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो पिस्टन कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा और गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। ये जैसे कि सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स मैंने करीब करीब ड्रॉ करके दिखाए। अगर आप नोटिस करें, पहले सिलेंडर यहाँ पे था, पिस्टन यहाँ पे था, सॉरी, फिर पिस्टन कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ गया, यानी कि इतना वॉल्यूम कंप्रेस हो गया। बाकी वॉल्यूम जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का, अब ये वो वॉल्यूम है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स करीब आ चुके हैं और अब यहाँ से मजीद गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं हो सकते। तो अगर आप वॉल्यूम करेक्शन देखेंगे तो वॉल्यूम करेक्शन के अंदर साफ साफ यही लिखा गया है कि वॉल्यूम करेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्रू, ये बात सच है कि गैसेस वॉल्यूम एक्वायर करती हैं कंटेनर का, लेकिन यह बात सच नहीं है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता या गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लेक्ट किया जाता है, ये बात सच नहीं है।
अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जाए हाई प्रेशर के थ्रू, तो एक वक्त आएगा कि जहां पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मजीद कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा, और वो जो वॉल्यूम होगा गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वो बहुत छोटा सा वॉल्यूम होगा, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकेगा। तो आप समझे गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, पहले गैसेस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है V के बराबर। अगर मैं इस वॉल्यूम को V वेजल कर लेता हूँ तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम ऑफ वेजल है। अच्छा, और अगर मैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता हूँ तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, आपको ये पोर्शन खाली नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि अब फ्री है, बिल्कुल खाली है, तो बात गलत नहीं होगी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है जिसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल अब मजीद कंप्रेस नहीं हो सकते, इस मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किस चीज से, NB से। अब आप बोलेंगे ये NB क्या है? NB बेसिकली आप सपोज कर लें कि B जो है एक अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम है एक गैस के मॉलिक्यूल का। अगर गैसेस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उतने नंबर ऑफ मोल्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा गैसेस के मॉलिक्यूल्स का कंबाइंड वॉल्यूम कितना है अप्रोक्सीमेटली। तो हमने उस वॉल्यूम को किस चीज से रिप्रेजेंट कर लिया? NB से रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर मैं डेरिवेशन करने पे आता हूँ, वॉल्यूम करेक्शन करने पे आता हूँ, तो वॉल्यूम करेक्शन के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ये सारी वर्डिंग्स लिखने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सारी वर्डिंग्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सपोज कर लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ वेजल, ये जो वॉल्यूम ऑफ वेजल है, ये पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है, ये कंटेनर का वॉल्यूम बेसिकली बराबर है फ्री वॉल्यूम प्लस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय B के, यानी कि वॉल्यूम फ्री प्लस NB के। अब NB कौन सा वॉल्यूम है? NB गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वो वॉल्यूम है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, मजीद कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फ्री वो वॉल्यूम है जितना कंप्रेस किया जा सकता था उतना कंप्रेस कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वेसल अपनी जगह पर रखेंगे, जबकि प्लस NB इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का NB। वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस NB इधर आके यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया वॉल्यूम फ्री। अब वॉल्यूम फ्री को आपने क्या कर लेना? बॉक्स बना के एक जगह पे लिख लेना, क्योंकि ये वॉल्यूम फ्री अब आपके काम आने वाला है आगे जाके। हमने यहाँ पे क्या लिखा? वॉल्यूम फ्री बराबर हो गया किस चीज के? वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस NB के बराबर हो गया। ठीक है ये। अब इसी तरीके से आते हैं, किस चीज की बात करते हैं? हम बात करेंगे प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर करेक्शन किस तरह से की गई? बेसिकली ये माना जाता था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, की गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो इसी वजह से कि जो गैस का प्रेशर होता है वो बेसिकली सारे नॉन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है, और ये जो प्रेशर होता है बेसिकली यही प्रेशर ऑफ कंटेनर होता है। लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत साबित हुई, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जब करीब लेकर आया जाए तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो या कम हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। वो एक्चुअल प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है इसको जरा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना दो, देखें। सपोज कर ले कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मैं करीब लेकर आ गया हूं। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी तो इनमें से बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? ठीक से कोलाइड नहीं करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत कम कोलाइड करेंगे, या फिर वो दीवार से जब अट्रैक्ट होंगे तो वो बहुत स्लो स्पीड के साथ में टकराएंगे, जिसकी वजह से जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से बहुत स्लो स्पीड के साथ टकरा रहे होंगे तो होगा क्या? इसकी वजह से ये प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अगर सपोज कर लीजिए अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो उस टाइम पे प्रेशर जो होता है वो कहलाता है आइडियल प्रेशर, कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल पूरी कुव्वत से टकराएंगे, और पूरी कुव्वत से टकराने के बाद वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे। जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सपोज कर लेंगे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं 10, तो वो तो कहलाएगा आइडियल प्रेशर। अब आता है जरा एक्चुअल प्रेशर पे। एक्चुअल प्रेशर क्या होता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स का? कि गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जो प्रेशर एक्चुअली में नोट किया जा रहा है, सपोज कर लें कि वो प्रेशर है 8, तो आप सोचें प्रेशर ड्रॉप कितना हो गया? प्रेशर ड्रॉप कितना हो गया? प्रेशर ड्रॉप हो गया 2। अब यहाँ पे हमें इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया कि हम डायग्राम को, मतलब मैं समझाता हूँ इसको करना किस तरीके से है। सबसे पहले आपने प्रेशर करेक्शन लिखने के बाद आपने ये डेरिवेशन लिखनी है कि प्रेशर आइडियल
जो आइडियल प्रेशर होता है बेसिकली वो बराबर होता है किस चीज़ के, एक्चुअल प्रेशर प्लस ड्रॉप प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर ड्रॉप हुआ प्लस एक्चुअल प्रेशर। ठीक है, अब देखें आइडियल प्रेशर, तो आइडियल प्रेशर अपनी जगह पर रहने दें, पी आई कर देते हैं इसको, और जो प्रेशर एक्चुअल है या जो प्रेशर रियल है इसकी जगह प्रेशर रियल लिख लें या सिर्फ पी लिख लें। अब प्रेशर ड्रॉप का क्या करना है, प्रेशर ड्रॉप को जरा देखना पड़ेगा। प्रेशर ड्रॉप को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब प्रेशर ड्रॉप किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, प्रेशर ड्रॉप बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। प्रेशर ड्रॉप्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज़ के, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी होगी जितना गैस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी। लेट्स से अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी, तो जितना गैसेस के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप अपनी जगह पर लिखते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है, कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे भी बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिखा जाएगा। अब प्रेशर ड्रॉप अपनी जगह पे, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो लग जाएगा इक्वल्स टू, और कांस्टेंट लग जाएगा कांस्टेंट ए, ये एन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, वी से मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रेशर ड्रॉप बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, ये प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 थी प्रेशर आइडियल बराबर थी किस चीज़ के, प्लस प्रेशर, प्लस यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, प्रेशर ड्रॉप की जगह पे आ जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने प्रेशर करेक्शन का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, यानी कि आइडियल प्रेशर को जो फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव कर लिया, और साथ साथ में हमने किस चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, जो कि आप पीछे करके देख सकते हैं। वॉल्यूम फ्री का जो हमने फॉर्मूला था वो था V माइनस एन बी, ये भी हमने ड्राइव कर लिया है। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया वॉल्यूम के लिए, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया प्रेशर के लिए। अब आते हैं जरा आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूँ तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सिंस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग ये करेंगे कि इस प्रेशर की जगह पे हम पुट करेंगे प्रेशर आइडियल वाला, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह पे हम पुट करेंगे वॉल्यूम फ्री वाला। सही है, साथ में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, साथ में आर और साथ में टी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर आइडियल की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। प्रेशर आइडियल की जगह पे आ जाएगा प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर दें, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर आइडियल की जगह पे आ जाएगा प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम फ्री की जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दें, वी माइनस एन बी, V माइनस एन बी इक्वल्स टू साथ में क्या लग जाएगा एन आर टी। ये जो इक्वेशन निकली बेटा, ये वाली इक्वेशन कहलाती है वेंडर वॉल्स इक्वेशन। मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेंडर वॉल्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेंडर वॉल्स इक्वेशन। इसमें जो ए लिखा हुआ है और जो बी लिखा हुआ है ये वेंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स हैं प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए। अब देखें यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ऊपर वाली इक्वेशन में फॉर 1 मोल के लिए बात करूँ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 पुट कर लूँ, जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर लूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्रेशर की जगह पे क्या आएगा, एक सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया जज्बात में, अरे जज्बात में ऊपर चले जाते हैं कभी कभार इंसान। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह पे क्या आएगा, प्रेशर की जगह प्रेशर, ए की जगह पे ए आएगा। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। अगर यहाँ पे v की जगह पे v लिखना है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 b से मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ b बचेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू n की जगह पे 1 आएगा, 1 को RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ RT बचेगा। ये हमारे पास इक्वेशन होगी 1 मोल के लिए। आई होप कि आपको वेंडर वॉल्स इक्वेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगता है, अगर मैंने आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी मेहनत की है और आपको मुझसे कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरा एक और चैनल है, प्लीज़ उसको ज़रा सर्च करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उस चैनल का नाम है सर शहरयार केमिस्ट्री, और हमारा ये वाला जो चैनल है, इस चैनल का नाम है 3Ds अकेडमी। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और
टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। टन 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 टन।